ईरान ने 5000 कश्तियां समंदर में उतार दी। अमेरिकी बेड़े को घेरने की तैयारी मुकम्मल। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, ईरान की कश्तियों का अमेरिकी बहरी बेड़े को घेर लेना कोई अलामती वाकया नहीं है, बल्कि एक संजीदा अस्करी पैगाम है, खास तौर पर उस खित्ते में जहां पानी कम, रास्ते तंग और गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। ईरान बरसों से जानता है कि वो रिवायती बहरी ताकत में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इसने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो ताकत के तवाजुन को बज़ाहिर कमजोर होने के बावजूद खतरनाक बना देता है। छोटी, तेज रफ्तार और बड़ी तादाद में मौजूद हमला आवर कश्तियां इसी हिकमत अमली का मुजाहरा है, जिन्होंने कई मौके पर अमेरिकी जंगी जहाजों को करीब से घेर कर दुनिया को चौंका दिया। ईरानी बहरी अफवाज और खास तौर पर पासदारान इनकलाब की बहरी शाख के पास हजारों की तादाद में स्पीड बोट्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 3000 से 5000 के दरमियान हो सकती है। ये कश्तियां साइज में छोटी मगर किरदार में निहायत जारहाना है। कुछ एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं, कुछ पर रॉकेट लॉन्चर नस्ब है, जबकि बाज में टारपीडो जैसे हथियार भी मौजूद हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आम रेडार पर आसानी से नजर नहीं आती और इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ये लम्हों में अपनी समत बदल सकती है, जिससे बड़े जंगी जहाजों के लिए इन पर निशाना बांधना मुश्किल हो जाता है। ईरान जिस हरबे पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करता है उसे भीड़ के हमले का नाम दिया जाता है। इसमें दर्जनों बल्कि सैकड़ों कश्तियां एक साथ मुख्तलिफ समतों से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। मकसद ये नहीं होता कि एक ही हमले में अमेरिकी जंगी जहाज को डबो दिया जाए, बल्कि उसके दिफाई निजाम को उलझाना, उसके रेडार और सेंसर पर दबाव डालना और फैसला करने के लिए दस्तयाब वक्त को इंतहाई कम कर देना शामिल है। आबनाए हरमज जैसे तंग और हसास समुद्री रास्तों में ये हिकमत अमली कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वहां बड़े जहाजों के लिए बचाव की गुंजाइश महदूद होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमेरिकी बैरिया भी किसी हद तक इस खतरे के लिए तैयार है। एक मुकम्मल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास तय दर तय दिफाई निजाम होता है। मुख्तलिफ अकसाम के मिसाइल, करीब फासले पर मार करने वाले खुदकार हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाका त्यारे हर वक्त अलर्ट रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें भी हैं, जो दुश्मन की कश्तियों के राब्ते, नेविगेशन और मवासलाती निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं। इसके बावजूद ये कहना हकीकत से दूर होगा कि अमेरिका 100% यकीन के साथ ऐसे किसी अचानक और बड़े हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना सकता है। अगर हमला गैर मुतवक्के हो, कश्तियां बहुत ज्यादा हों और समंदरी रास्ता तंग हो, तो नुकसान का खतरा बहरहाल मौजूद रहता है। दूसरी जानिब ये बात भी इतनी ही वाज़ेह है कि सिर्फ स्पीड बोट्स के जरिए एक मुकम्मल तौर पर फाल अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तबाह करना निहायत मुश्किल काम है। हकीकत में अगर कभी ऐसा तसादुम हुआ तो इसका नतीजा मुकम्मल तबाही की बजाय नुकसान, खलल, वक्ती पसपाई और खतरे की सतह में शदीद इजाफे की सूरत में सामने आएगा। ईरान की हिकमत अमली दरअसल दुश्मन को यह बावर करवाना है कि किसी भी जंग की कीमत बहुत ज्यादा हो, और यही पैगाम ईरानी कश्तियों के अमेरिकी बहरी बेड़े को घेरने के मनाजिर में साफ नजर आता है। मुआज़िज़ दोस्तों, यही वजह है कि ऐसे वाक़यात अक्सर हकीकी जंग में तब्दील होने की बजाय एक खामोश वार्निंग बनकर रह जाते हैं। दोनों फरीक जानते हैं कि बराह रास्त तसादुम के नताइज नाकाबिले अंदाजा होंगे। एक तरफ अमेरिकी बहरी ताकत है जो तकनीकी लिहाज से बरतर है, तो दूसरी तरफ ईरान की गैर रिवायती हिकमत अमली है जो कम वसाइल के बावजूद खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। इसी खौफ के तवाजुन की वजह से छोटी कश्तियां भी आलमी खबरों की ज़ीनत बन जाती हैं और बड़े बड़े जंगी जहाज भी मोहतात रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुस्तकबिल में भी इम्कान यही है कि ऐसे मनाजिर बार बार देखने को मिलेंगे, जहां ईरानी कश्तियां अमेरिकी जहाज़ों के करीब आकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहेंगी और अमेरिका अपने दिफाई निज़ाम की ताकत दिखाकर जवाब देगा। असल लड़ाई शायद हथियारों से ज्यादा हिकमत, सब्र और सियासी फैसलों में होगी। जब तक ये तवाजुन कायम है, समंदर में घेराव, अलर्ट और तनाव तो रहेगा, मगर मुकम्मल जंग से बचाव भी इसी नाजुक तवाजुन पर मुनहसर करेगा, और यही इस पूरी सूरत हाल का सबसे अहम और खतरनाक पहलू है।